कैसे हो दोस्तों। स्टॉक मार्केट की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों, हमें मदरसन सुमी की एक न्यूज़ सुनाई दे रही है। मदरसन सुमी इटालियन बेस्ड कंपनी मरेली को एक्वायर कर सकती है। मरेली दोस्तों एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन ये साइज में मदरसन सुमी से बड़ी है। अब दोस्तों इस न्यूज़ का फ़ायदा हमें तभी होगा जब ये न्यूज़ हमें रुपये कमा कर देगी। तो दोस्तों मदरसन सुमी का एक बार चार्ट देख लेते हैं और एक बार इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं और करंट एरिया को समझ लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं आगे क्या होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों मदरसन सुमी ने 2017 में हाई लगाया था 2060-65 के पास का, और यहाँ से मदरसन सुमी के अंदर एक करेक्शन की शुरुआत हो गई थी। और मदरसन सुमी ने दोस्तों अपनी बॉटम कोविड के टाइम पर लगाई थी और कोविड के लो से शेयर ने मात्र एक साल के अंदर लगभग 5 से 5.5 गुने का रिटर्न दिया, या फिर हम ये कहें ये वापस 2017 के लेवल में पहुंच गया। अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि मदरसन सुमी के अंदर इस एरिया को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मदरसन सुमी ने फरवरी 2021 में अपनी करेक्शन की शुरुआत करी थी और ये जनवरी 2022 तक करेक्शन के अंदर ही था। और दोस्तों इसने एक रेंज बना दी थी जिसके अंदर माल या तो एक्यूमुलेट हो रहा था या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब दोस्तों इस रेंज के अंदर ये पता नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा था या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। हमें दोस्तों इसका पता चलेगा यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही थी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक के नेक्स्ट मूव से। और फिर 14 फरवरी को दोस्तों मदरसन सुमी के अंदर हमें बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला और इस कैंडल ने दोस्तों यहाँ पर कंफर्म कर दिया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, जहाँ पर रिटेलर्स को माल पकड़ाया गया था 230-240 के भाव में, और उसके बाद स्टॉक सीधी रेखा के अंदर नीचे की ओर आ गया। और दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर एक लो लगाया 119 रुपये का, और दोस्तों ये लो लगा था मदरसन सुमी के अंदर हैमर कैंडलस्टिक से। दोस्तों आपको मैं ये बता दूं, अक्सर जो लो हैमर कैंडलस्टिक से लगते हैं वो आसानी से नहीं कटते हैं। और दोस्तों जो निफ्टी की करंट बॉटम लगी है वो भी हैमर कैंडलस्टिक से लगी है। और दोस्तों इन्हीं लेवलों में हमने चैनल के ऊपर डिस्कस किया था यहाँ पर मार्केट की बॉटम लग गई है, और इस ग्रीन कैंडल के अंदर हमने डिस्कस किया था यहाँ से मार्केट में करेक्शन हो सकती है। अगर दोस्तों आपको समझ नहीं आ रहा मार्केट में इन लेवलों में क्या हुआ था और अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, तो आप इन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा मार्केट के ऊपर और नीचे जाने के असली कारण क्या थे। दोनों वीडियो के लिंक दोस्तों आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मदरसन सुमी और निफ्टी दोनों के अंदर जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है, और इसके अंदर मुझे लगता है इस हैमर कैंडलस्टिक का लो कट सकता है। क्योंकि दोस्तों जब मदरसन सुमी 200-250 के लेवलों में काम कर रहा था तो हर एक रिटेलर इन एरियाज में बहुत ज्यादा बुलिश था, और यहाँ पर ज्यादातर लोगों का मानना था ये स्टॉक यहाँ से भी 3-4 गुना हो सकता है। और दोस्तों ये स्टॉक हो भी जाता अगर हमें ब्रेकडाउन की जगह ब्रेकआउट मिला होता। अभी दोस्तों मदरसन सुमी जिस एरिया के अंदर काम कर रहा है वो एरिया ठीक है, क्योंकि वो इस कोविड की पूरी चाल की 62% की रिट्रेसमेंट है। अब दोस्तों किसी भी कारण की वजह से मदरसन सुमी के अंदर इस हैमर कैंडलस्टिक का लो नहीं कटना चाहिए, और अगर आप मदरसन सुमी के अंदर इस हैमर का लो कट जाता है तो एक बात को आप 90% कंफर्म समझ लेना, आपको ये स्टॉक फिर से 80 से 95 की जोन में मिल जाएगा। और अगर दोस्तों 80 से 95 की जोन के अंदर आ जाता है तो एक बात को और समझ लेना, ये अब आने वाले 2-3 साल परफॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है इसकी फंडामेंटल खराब हो गई है। इसका दोस्तों बिजनेस बहुत अच्छा है और आने वाले सालों में इसने मल्टी बैगर रिटर्न भी देने हैं, लेकिन इसे रिटर्न देने से पहले सारे रिटेलर्स को बाहर निकालना है। 80-90 रुपए की प्राइस दोस्तों इसकी लास्ट प्राइस है जहाँ तक करेक्शन हो सकती है, लेकिन ये यहाँ पर टाइम तोड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर 2017 से भी लोग ट्रैप हैं, और ये आने वाले सालों में रिटेलर्स के मन में ये भावना पैदा करना चाहता है ये बेकार शेयर है, काफी स्लो रिटर्न देता है, ताकि जब ये ऊपर की तरफ चलना शुरू करे तो लोग इसमें अपना माल बेच दें। और अगर दोस्तों इस हैमर कैंडलस्टिक का लो नहीं करता है और स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो पहला लेवल जहाँ पर ये अटक सकता है वो है 160 से लेकर 172 की जोन। अगर दोस्तों स्टॉक इसके अंदर आ जाता है या फिर 172 रुपए के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है तो हमें यहाँ पर पहला इंडिकेशन मिलेगा स्टॉक के अंदर चीजें सही हो सकती है। और दूसरी जोन जहाँ पर स्टॉक फंस सकता है वो जोन है दोस्तों 186 से लेकर 200 की जोन। अगर दोस्तों स्टॉक 200 रुपए के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आप एक बात को समझ लेना फिर स्टॉक के अंदर दोस्तों जो हाई है 260-270 के वो भी ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकते हैं, और आने वाले सालों में मदरसन सुमी कम से कम हमको 3 से 4 गुने का रिटर्न दे सकता है। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसमें बाय करना पसंद करूंगा 200-220 के लेवलों के ऊपर, क्योंकि अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ आता है तो हमें ये इंडिकेशन मिलेगा
कि अपनी करेक्शन को खत्म करना चाहता है, लेकिन इसके अंदर जो बाइंग बनेगी वो 260 के लेवलों के ऊपर बनेगी। अब आप ये बोलेंगे इसकी प्राइस तो 140 के पास में है और मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ 260 के लेवलों के ऊपर, यानी कि यहाँ से अप्रॉक्स डबल की प्राइस में। तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, ये स्टॉक मेरे पास भी था और जब इसके अंदर 38% की एरिया ब्रेक हुई तो स्टॉक को मैंने काट दिया था। अगर दोस्तों स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा तो मैं इसको दोबारा बाय कर लूंगा, क्योंकि टाइम सबके पास लिमिटेड होता है। और अगर ये शेयर किसी भी रीजन की वजह से ऊपर नहीं आया तो मैं 3-4 साल के लिए रुपया इसके अंदर डंप नहीं कर सकता। इस टाइम पर दोस्तों बहुत सारे शेयर हैं जो इसी टाइम के दौरान 3 से 4 गुना हो सकते हैं, तो मैं उनके अंदर इन्वेस्टेड रहना पसंद करूंगा। और अगर दोस्तों मैं किसी भी कारण की वजह से इन एरियाज के अंदर अपना माल स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाता तो मैं इस हैमर का लो ब्रेक हो जाने के बाद कम से कम अपना 50% माल बेच देता, क्योंकि ऐसी बहुत सारी न्यूज़ दोस्तों इसके अंदर पहले भी आ चुकी है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसे इसने पहले भी खरीदा है। इससे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों ये न्यूज़ अच्छी है या बुरी यह हमें स्टॉक का प्राइस बताएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, मैंने जर्नी टू बिलियंस की एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें दोस्तों हम 1 लाख की अमाउंट का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। और ये सीरीज दोस्तों मैंने स्टार्ट करी है 18,000 के लेवलों में, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों का मानना है अगर हम 16,000 के लेवलों में छूट गए तो हम मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, इस अकाउंट में मैंने 1 लाख की कैपिटल से बाइंग करी थी मार्जिन के साथ, और मेरे पास टोटल 2,08,000 का माल था, जिसमें से 80,000 रुपए का माल मैंने आज स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि मुझे मार्केट के ऊपर थोड़ा डाउट हो रहा था। और एक बहुत पुराना कोट है, व्हेन इन डाउट स्टे आउट। तो मैं कोशिश करूंगा मैं जर्नी टू बिलियंस का नेक्स्ट एपिसोड कल तक अपलोड कर दूं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को विजिट नहीं किया है तो एक बार आप जाकर करें, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे शेयर डिस्कस किए हैं जो इस करेक्शन में भी 30 से 40% ऊपर है या फिर अभी जा सकते हैं।